Part 2. कॉन्सियसनेस, ये होती है कॉस्मिक कॉन्सियसनेस स्टेट, ब्रह्मांडीय चेतना। तो जो हमारे ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन के बाद जो हमारी पांचवी चेतना जो स्तर है, इसमें ये पारलौकिक चेतना है, ब्रह्मांडीय चेतना है। इस चेतना तक पहुंचता है जब मन, तो इस अवस्था में व्यक्ति आंतरिक मौन और साक्षी भाव, मतलब विटनेसिंग स्टेट हमेशा बनी रहती है। इस पांचवी स्टेट तक पहुंचते पहुंचते इंसान का जो मन होता है वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने लगता है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति इस अवस्था में उसका आंतरिक मौन है, जो साक्षी भाव है वो हमेशा बना रहता है, चाहे वह जग रहा हो या सो रहा हो या किसी में हो। मन एक शांत अवस्था में हो जाता है। उसके लिए भी इंसान चाहे बुरा कह रहा हो चाहे अच्छा कह रहा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके पास निगेटिविटी आती ही नहीं। कोई भी निगेटिविटी उसके पास जाने से पहले रिड्यूस हो जाती है। वो इतना शक्तिशाली हो जाता है, जो सोचता है, जो चाहता है वो पाने लगता है। इस स्टेट तक आते आते मन जो है वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे सिक्स्थ स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस, दैट इज गॉड कॉन्सियसनेस, ईश्वरी चेतना। धीरे धीरे हम ध्यान करते हुए जो हमारी जो सिक्स स्टेट है गॉड कॉन्सियसनेस, हमारा मन जब डीप मेडिटेशन में जाता है तब हम सिक्स स्टेट पे पहुंच जाते हैं। इस चेतना में पहुंचते पहुंचते कॉस्मिक एनर्जी से तो हम फिफ्थ स्टेट में जुड़ जाते हैं। जब नियमित रूप से 15-15 मिनट सुबह शाम ध्यान किया जाता है तो फिर जो हमारी जो सिक्स स्टेट आती है वो होती है गॉड कॉन्सियसनेस स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस, ईश्वरीय चेतना। ये ब्रह्मांडीय चेतना है। ये ब्रह्मांडीय चेतना का हायर स्टेज है, हायर स्टेज ब्रह्मांडीय चेतना का उच्च स्टेट। और ये विकसित रूप है, इस चेतना का विकसित रूप। इस अवस्था में व्यक्ति का जो हार्ट है, हृदय है, वो प्रेम और दिव्यता से भर जाता है। उसमें किसी की बात का मन बुरा नहीं मानता। उस स्टेट में जाते जाते मन बिल्कुल ही प्रेम दिव्यता से भर जाता है। ना किसी बात से इंसान को फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसको पॉजिटिव ही सब नज़र आता है इस स्टेट में जाते जाते। और मन जो है वो प्रेम और दिव्यता से भर जाता है। इस अवस्था में इंसान को हर कण में एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा नजर आती है, कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वर का अंश हर कण में नजर आता है। इसमें मन, जैसे मीरा बाई ने जहर को भी पी के अमृत, जहर को भी पिया था, जहर का प्याला वो अमृत बन गया था। तो उनकी जो कॉन्सियसनेस स्टेट थी वो ध्यान करते वो गॉड कॉन्सियसनेस तक पहुंच चुकी थी। तो ऐसे ही उसमें क्या होता है, गॉड कॉन्सियसनेस स्टेट तक पहुंचते पहुंचते इंसान की जो सोच है, उसकी जो अवस्था है, वो हर कण में, हर जीव में एक कॉस्मिक एनर्जी देखता है। हर कण में ईश्वर दिखने लगता है उसे। जैसे प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, दिखाओ। तो हिरण्यकश्यप ने कहा यहाँ है वहाँ है, इस खम्बे में है भगवान। तो उन्होंने कहा दिखाओ। तो उस खम्बे को उन्होंने फाड़ दिया और उसमें से भगवान निकल आए। उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की। तो वो स्टेट थी गॉड कॉन्सियसनेस, जो कण कण में भगवान दिखने लगते हैं। इस अवस्था में
अनुभव होने लगता है, हर कण में भगवान का अनुभव होने लगता है। इस अवस्था को कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस स्टेज। अब आती है सेवन लास्ट स्टेज, सेवन स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड यूनिटी कॉन्शियसनेस। एकता, एकता की चेतना। इस चेतना का, ये चेतना का सबसे ऊंचा हाईएस्ट स्टेज है। डीप, जो मेडिटेशन करते करते, रेगुलर मेडिटेशन करते करते, डीप मेडिटेशन करते करते कॉन्शियसनेस की इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, यूनिटी कॉन्शियसनेस। ये चेतना का सबसे ऊंचा सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें देखने वाला व्यक्ति, देखने की प्रक्रिया और देखी जाने वाली वस्तु सब एक हो जाते हैं। मतलब इस अवस्था में जाते जाते भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। आत्मा, मतलब जब मेडिटेशन रेगुलर करते हैं तो इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, इन स्टेप को, कॉन्शियसनेस के ये 7 स्टेप हैं। वन बाय वन जाते जाते जब ये डीप मेडिटेशन रेगुलर होता है तो जो हमारा ब्रेन है, हमारी जो मन है, वो जो 7 स्टेट पे जब यूनिटी कॉन्शियसनेस स्टेट पे पहुंच जाता है, इस स्तर पर ये कॉन्शियसनेस का सर्वोच्च स्तर है। इस स्तर पे जब हमारा मन पहुंच जाता है तो वो मन जो है हर चीज़ में उसे भगवान दिखने लगते हैं। वहाँ पर आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। वो अवस्था कहलाती है यूनिटी कॉन्शियसनेस, जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। ये चेतना, व्यक्ति को ये लगता है हर वस्तु में, हर चीज़ में उसे भगवान दिखते हैं। ये चेतना का सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें देखने वाला व्यक्ति, देखने की प्रक्रिया और देखी जाने वाली वस्तु सब एक हो जाते हैं। व्यक्ति को ये लगने लगता है कि उसका सेल्फ और पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना में है, एक ही चेतना का रूप है। ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन करने से ये सारे स्टेट, इन सारी स्टेट को पार किया जा सकता है। और ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन करने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति, हम आप हर एक व्यक्ति इन अवस्थाओं में जाते हुए सीधे वो इन स्टेट तक पहुंच सकता है, आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकता है। और इनसे करते हुए वो इंसान फिर इतना पॉजिटिव हो जाता है कि उसके पास कोई निगेटिव, कोई बीमारी, किसी तरह की कोई भी निगेटिव चीज़ उसके पास जाते जाते अपने आप रेडियो, उसके पास निगेटिविटी जाएगी नहीं। एक ऑरा बन जाता है उसके पास, एक भगवान का एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। कोई निगेटिव चीज़ उसको छू ही नहीं पाएगी। जब इंसान इन 7 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को पार कर लेता है, जहाँ पर जाकर लास्ट में भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, उस अवस्था में कोई भी दुश्मन, कोई निगेटिविटी, कोई भी चीज़ इंसान का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। इसीलिए जो ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन करते हैं वो व्यक्ति चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं और मन में जो सोचते हैं वही होने लगता है। जो सोचते हैं, जो पाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, वो सब ऐसे ही हमारे साधु संत जो जंगलों में ध्यान करते थे, अकेली जगह ढूंढते थे या एक जगह बैठे बैठे दुनिया घूमाते थे, वो ये ध्यान करके इन 7 स्टेट को वो पार कर लेते हैं डीप मेडिटेशन में। और इसमें तो जब कोई व्यक्ति भावातीत ध्यान सीखता है, इसमें मंत्र मिलते हैं। मंत्र के द्वारा लगातार 15-15 मिनट दोनों टाइम ध्यान करता है। फिर उसमें सिद्धि मंत्र दिए जाते हैं। सिद्धि मंत्र को लेते हैं तो फिर उसमें उड़ान भी होने लगती है, फ्लाइंग मोशन। तो ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे। और मेरा आप सभी से
यही अनुरोध है कि आप लोग सब ध्यान करें और इस ध्यान का फ़ायदा उठाएं, और यही हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ध्यान करें, योग करें, स्वस्थ रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। सी यू अगेन।